फाइनली बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 36 आ चुका है। लास्ट चैप्टर में जैसे हमने देखा बोरुटो सारदा के साथ प्लान बनाता है, वो सारदा को कैप्चर कर सकता है, वहां पर बोरुटो उसको आके बचा लेगा अपने चाक्रा फ्रेगमेंट को यूज कर। वहीं पर लास्ट में हमने देखा कवाकी काशिन कोजी को किडनैप कर लेता है। अब माडो की बात सुन के इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ था। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। ये न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है। कवाकी काशिन कोजी को किडनैप करने से पहले हम देखते हैं वो माडो से बातचीत करता है। कवाकी बताता है क्या तुम चाहते हो मैं कोजी को किडनैप करूं। कवाकी वहां पर क्लियरली बता देता है, उसको पता नहीं अमाडो क्या प्लान कर रहा है, पर वो क्लियरली एक चीज बता देता है, और जो भी कुछ ना कर रहा है, ही होप्स वो सारे चीजें कवाकी के रास्ते में नहीं आएगा। कवाकी शिंजो को डाउन करना चाहता है, राइट। अमाडो तो बता देता है कवाकी को टेंशन ना लेने के लिए, बिकॉज वो जितना सब कुछ कर रहा है वो बस अपनी बेटी अकेवी के लिए कर रहा है, और वो क्लियरली बता देता है वो खुद भी यहाँ पर सारे शिंजो को टेक डाउन करना चाहता है। अमाडो आगे बताता है कि वो कोजी से कुछ बातचीत करना चाहता है, समथिंग रियली पर्सनल मेंशन करता है, पर कवाकी पूछता नहीं क्या बातचीत है। वो बस आगे बताता है प्लान क्या है। सुन के अमाडो खुद ही हैरान होता है और बताता है कि दैट वाज क्विक, लाइक कवाकी को जल्दी मान गया, और ऊपर से कवाकी क्या नहीं चाहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करे। कवाकी तो बता देता है उसको ये सब कुछ सुनना नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज ओके जब तक अमाडो कवाकी के रास्ते में ना आए। आगे अमाडो कवाकी को एक सवाल करता है, क्या बोरुटो अभी भी विलेज में है। कवाकी बताता है हाँ विलेज में है, पर जो सेंसर यूनिट है वो उनको ट्रेस नहीं कर पा रहा है। पर कवाकी बोरुटो का ओसुसु की प्रेजेंस यहाँ पर फील कर पाता है, तो उसको पता है बोरुटो यहीं पर है। ये सुन के अमाडो बताता है अभी मौका है, बोरुटो कोजी के साथ नहीं है, यहाँ पर है। और इसी के साथ जो शिनजुत्सु है 10 पार्ट्स जो उसको अपडेट दे देता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये अपडेट देने से पहले उनको ये काम निपटाना पड़ेगा। आगे ये फ्लैशबैक खत्म होता है। बेसिकली ऐसे उन लोगों ने प्लान किया, मौके का फायदा एकदम से उठाया, और कवाकी ने काशिन कोजी को किडनैप कर लिया। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग कुबो के वहां पर चले जाते हैं, लाइक एल्डर्स के साथ। आगे हम देखते हैं कुबो कोनोहा के दामियो मतलब कोनोहा के एल्डर्स को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बताता है सडनली होकागे के ऑफिस के ऊपर कैसे चला गया उसको खुद ही पता नहीं। वो तो थोड़ी देर पहले शिकेमारू को पूछताछ कर रहा था, उसको खुद ही पता नहीं वो उस रूम से कब निकला, छत पे कैसे गया, ही डजंट रिमेम्बर एनीथिंग, बिकॉज हमको पता है उसको कंट्रोल कर रहा था हमारा इनोजिन विनो, राइट। आगे कुबो एल्डर्स को बताता है ये सब यहीं पर नहीं रोकता है, आगे चल के ऑटोमेटिकली वो देखता है चारों तरफ से शिंजूज वाले आ गए और उसको घेर लिया। वो लोग उनको मारने के लिए रश कर रहे थे, और वहीं पर बोरुटो आ जाता है और उन सबको पेल देता है। लाइक यहाँ पर कुबो बोरुटो को बोरुटो नहीं बोलता है, होकागे किलर ट्रेटर बोरुटो बताता है भाई। तो लाइक उसके अंदर स्टिल नफरत है। और वही देखते साय बताती है एकदम अचानक से हो गया, सडनली बोरुटो आया, 6 शिंजूस को खत्म कर दिया जो लॉर्ड कुबो के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सुन के जो एल्डर्स है वो बताता है तो तुम हमको बता रहे हो कि बोरुटो ने तुमको प्रोटेक्ट किया, होकागे किलर ट्रेटर ने तुमको प्रोटेक्ट किया। इसके जवाब में वो बताता है कि पहले देख के तो ऐसा ही लगा, पर मेरे पीओवी से सिनारियो ऐसा नहीं है। वो बताता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे अटैक कर रहा है और बोरुटो भी वहां से ही जा रहा है और मुझे बचा रहा है ना। आगे हम देखते हैं कुबो बताता है ये सारे चीजों के पीछे शिकेमारू का हाथ है। वो लोग जो क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे थे वो बताते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, साबोटेज कर रहे थे क्वेश्चनिंग्स को। वो तो क्लियरली बता देता है कि नारा शिकेमारू ट्रेटर बोरुटो के साथ मिला हुआ है। वेल्डर्स तो भाई चोमू है, इनके बारे में क्या बोले भाई। वो लोग लिटरली बताते हैं कि बोरुटो इज द वन जिसने शिंजो को यहाँ पर विलेज में लाया। भाई इनको कोई मारो यार, पकड़ पकड़ के मारो। हम देखते हैं साय तो इसको काउंटर करने की कोशिश करता है, पर कुबो मानता नहीं मेरे भाइयों। तो क्लियरली बता देता है जिसने बोरुटो को यहाँ से आजाद किया, भागने में मदद की, ये कोई और नहीं नारा शिकेमारू द होकागे है। वो बताता है प्रूफ तो है जो वो ढूंढ के रहेगा। वो बताता है क्रिमिनल को असिस्ट करना, उसके साथ कोलैबोरेट करने का मतलब एक सीरियस क्राइम है, और इस क्राइम के बदले क्या पनिशमेंट मिलेगी, जो करंट होकागे शिकेमारू है उसको डिसमिस करना पड़ेगा। भाई लिटरली क्या चल रहा है। और ये डिसमिसल का काम कोई और नहीं जो दामियो मतलब जो एल्डर्स है वही कर सकते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर रीजन मतलब सबूत मिल जाए तो कुछ होने वाला है फ्यूचर में। भाई शिकेमारू अपने गद्दी से हट सकता है। आगे सबके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग होकागे ऑफिस में चले जाते हैं और देखते हैं सेंसर यूनिट शिकेमारू के साथ कनेक्ट होता है और बताता है उन लोगों ने कुछ नोटिस किया। ए फ्यू मिनट्स एगो कोई एक बंदा है जिसका चाक्रा सिग्नेचर जिराया के साथ मैच होता है, वो विलेज में एंट्री लिया। आगे सुन के शिकेमारू मनी मन बताता है क्या काशिन कोजी, लाइक उसको समझ में आ जाता है। वो आगे सवाल करता है वो कहाँ पर है, सामने से आगे जवाब आए इससे पहले सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग फाइनली अमाडो के यहाँ पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर काशिन कोजी को कैप्चर करके यहाँ पर लेकर आया हुआ है उसके लैब में। और यहाँ पर काशिन कोजी की होश आती है और वो देखता है उसके हाथ में काफ लगा है। वो बताता है
jutsu sealing handcuff, जिससे वो कोई भी jutsu रिलीज नहीं कर पाएगा, नॉट इवन हिज फ्रॉक्स, उसके साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आगे देखते हैं, अमाडो कोजी को बताता है, वो ये देख के सरप्राइज है कि यहाँ पर कोजी स्टिल जिंदा है, इवन जबकि वो ओपोनेंट लाइक इशिकी ओसुसु के अगेंस्ट भी खड़ा था। आगे तो वही अमाडो बताता है, लॉन्ग टाइम नो सी कोजी, आई होप कि भाई तुम मुझे गालियां नहीं बकते उस मिशन के लिए, लाइक वो कारा वाले मिशन है, तुमको याद है। कोजी बताता है उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उसने तभी मरने के लिए तैयार हो गया था, उसको उसका रोल समझ में आ गया था और अमाडो के लिए ग्रज होल्ड करने का मतलब इलॉजिकल है। आगे असली बातचीत शुरू होती है। अमाडो बताता है यहाँ पर जो कोजी का शिनजुत्सु है 10 पाथ्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बताता है अमाडो को अब तक जितना समझ आ गया कि यहाँ पर कोजी अलग अलग पाथ फ्यूचर देख सकता है और उसको अपडेट्स मिलता है। अमाडो बताता है जैसे कोजी ने बताया था उसको लास्ट अपडेट मिला था आज से 4 दिन पहले मामोशी के फाइट के बारे में। उस बैटल के चलते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमाडो को कोजी के पावर के बारे में पता चला। अमाडो बताता है उसके पास एक प्लान है। वो आगे बताता है अभी जो यहाँ पर हो रहा है वो 4 दिन बाद के पॉसिबिलिटीज है, लाइक ये पॉसिबिलिटी अभी तक अमाडो ने देखा नहीं, ये बिल्कुल अननोन है जो भी उसके साथ हो रहा है। कोजी तो कुछ नहीं बताता है, बस सुनता रहता है। अमाडो बताता है ये जो सिनारियो है 4 दिन बाद अपडेट मिलना, अभी क्या हो रहा है ये देखना पाना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है 10 पाथ का। बताता है काशिन कोजी के प्रेडिक्शन के ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। आगे तो कोजी सवाल करते हैं पर अमाडो का गोल क्या है, वो क्या चाहता है। अमाडो तो बताता है कोजी को ये बाद में पता चल जाएगा एडा के थ्रू, एडा सेंडी का न्यूज़ उसको बाद में बता देगी। और आगे अमाडो बताता है व्हाट इम्पोर्टेंट इज, यहाँ पर अमाडो ने कोजी के ब्रेन के साथ थोड़ा टेम्पर किया है। सुन के कोजी थोड़ा गुस्सा होता है। अमाडो बताता है नफरत मत करो मुझे, मैंने बस थोड़ा ही काम किया है। अमाडो बताता है वो कोजी का दुश्मन ने उसको ऐसे बांध के रखा अमाडो के सेफ्टी के लिए, ताकि वो सेफ रह के उसके साथ थोड़ा 1-to-1 कन्वर्सेशन कर पाए। कोजी सवाल करता है अमाडो ने उसके साथ क्या किया है। अमाडो बताता है उसका जो 10 पाथ है ये ऑफ कोर्स उनके लिए एज एन एडवांटेज काम करेगा, पर इसका जो टाइम लिमिट है ये उनके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। ये एक डेंजर पोस्ट करता है, जैसे कि बहुत ही लेट अपडेट देता है। अमाडो बताता है इस अपडेट टाइम को उसने शॉर्ट कर दिया, अब से अमाडो को बहुत ही जल्दी अपडेट मिलेगा, सेकोजी को लेटेस्ट इवेंट के बारे में जल्दी अपडेट मिलेगा और वो खतरे से बच जाएंगे। अमाडो बताता है एटलीस्ट अभी के लिए तो उसको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा, लाइक उसके फायदे के लिए काम आएगा। अमाडो आगे ऐड करता है कि वो यहाँ पर कोजी का पेरेंट है, आफ्टर ऑल कोजी को उसने क्राफ्ट किया है। आगे कोजी सवाल करते तो इसका मतलब अमाडो सच्ची में टाइम इंटरवल को अपडेट कर सकता है ताकि उनको जल्दी अपडेट वगैरह मिले। अमाडो बताता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, उसने इंटरनली काम किया और इस काम से इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इन अदर वर्ड्स ये काम करने से कोजी का जो ब्रेन है वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और आगे अमाडो क्लियरली बता देता है कुछ भी ठीक से बोला नहीं जा सकता कि क्या होगा, पर अमाडो ने जो काम किया ये कोजी की मदद के लिए किया, भाई लिटरली बताता है। और आगे अमाडो बताता है कि देखो सामने देखो, और हम देखते हैं अमाडो बेसिकली कोजी को अपनी बेटी अकेबी के क्लोन को दिखाती है और बताती है मेरी बेटी अकेबी की क्लोन है। और हम देखते हैं अकेबी के क्लोन के सामने वहां पर कवाकी खड़ा है और वही हमारा अमाडो कोजी को बताता है कवाकी को जो कारमा उसने दिया उस कारमा के अंदर अकेबे के मेमोरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर कवाकी अपना कारमा उस क्लोन पर कार्व करे तो जो अकेबी है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी। आगे का सिनारियो मस्त है। आगे अमाडो कोजी को सवाल करता है कोजी मुझे बताओ क्या तुमने एक ऐसा फ्यूचर देखा कभी जहाँ कवाकी ने अपना कारमा इस अकेबे के क्लोन के ऊपर प्लेस किया। और वही कोजी बताता है, वो यहाँ पर ऑनेस्टली बता रहा है उसने आज तक ऐसा फ्यूचर कभी देखा ही नहीं। क्लियरली बताता है 10 पाथ उसको बहुत सारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स मेमोरीज उसके ब्रेन में देता है एंड कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बता सकता है ऐसी एक पॉसिबिलिटी और फ्यूचर उसने नहीं देखा जहाँ कवाकी ने अपने कारमा को अकेबे के क्लोन को पास किया है, नेवर। कोजी बताता है इन एवरी सिंगल फ्यूचर जुरा यहाँ पर बिना फेल हुए आ जाता है और कवाकी को ऑलमोस्ट जान से मार देता है। अब ये सुन के अमाडो अचानक से कोजी को रिलीज करता है, उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसको समझ आ गया। ज्यादा उसको अच्छा लगा कि वो डायरेक्टली कोजी से बात कर पाए और वो ये भी ऐड करता है कि वो नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए वेट कर रहा है कि यहाँ पर जो अभी सीन हुआ इस सीन के बाद कोजी को नेक्स्ट अपडेट में क्या दिखाएगा। और वही देखते हैं हम लोग नीचे शिकेमारू अमाडो के लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है पर अमाडो ने इसका पासवर्ड चेंज करके रखा है। शिकेमारू गुस्सा होता है, सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं बोरुटो कोजी के हाइड आउट में आता है और देखता है वो यहाँ पर कोजी नहीं है और सडनली वहीं पर कोजी समन होता है। ये देख के बोरुटो शॉक होता है, सवाल करता है अभी हुआ क्या है, कोजी कहाँ पर था।
कोजी इमीडिएटली बताता है कि उसको बात करना है। इनोजिन के साथ कनेक्ट होता है, इनोजिन को बताता है इंपॉर्टेंट बात है। वो एडा के साथ कनेक्ट होता है, शिकमारू के साथ इमीडिएटली कनेक्ट होता है। एडा को वो सवाल करता है कि वो सीन देखने के लिए थोड़ी देर पहले जब अमाडो कोजी के साथ था, कोजी बेहोश था, तो अमाडो ने उसके साथ किया क्या। एडा पहले लग रहा था कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं, मजाक समझती है, पर कोजी वाज डैम सीरियस। वो बताती है प्लीज तुम क्या देख सकती हो उसने मेरे साथ क्या किया। पर ये वर्ड वो खत्म करे इससे पहले कोजी को कुछ होने लगता है। वो गिर जाता है, ब्रूटस को पकड़ता है और वो बताता है उसको बस अभी एक 10 पाथ से अपडेट मिला है फ्यूचर का। वो इस अपडेट के बारे में बताया। इससे पहले सीन शिफ्ट होते और हम लोग देखते हैं सारदा जा रही है। जाते जाते बोरुटो के वो लाइन से याद करती है जहां बोरुटो ने बताया सारदा को जानबूझ के कोर्ट के हाथों कैप्चर होने के लिए। जब वो कैप्चर हो जाएगी बोरुटो वहां पर समन होगा सिंबल की वजह से, जो सिंबल बोरुटो ने उसको दिया है। कोर्ट के क्लॉ मार्क्स कोनोहा के आसपास फैल चुके हैं, तो सारदा एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जहाँ पर कोई है नहीं और कोड उसको आसानी से कैप्चर कर पाएगा। हम देखते हैं कोट उसकी तरफ देखता है, कैप्चर करने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होती है, हम लोग 10 डायरेक्शन के सीन में आता है जहां वो फ्यूचर का अपडेट देख रहा है। और इस अपडेट में हम कोट को देखते हैं, सारदा को देखता है, जूरा को देखता है, हिडारी को देखता है, कवाकी का भी झलक यहाँ पर है। और ये डायरेक्शन कुछ सही नहीं लग रहा है भाई। और बोरुटो भी यहाँ पर है और बोरुटो बहुत निराश है भाई, लिटरली। दोबारा सारदा के सीन में जाता है और देखते हैं फाइनली कोट यहाँ पर आ जाता है और सारदा को पकड़ लेता है, उसको जमीन पे दबोच लेता है। सारदा कुछ करती नहीं बिकॉज वो जानबूझ के यहाँ पर बोरुटो की बात सुन के कैप्चर हो रही है, राइट। आगे दोबारा काशिन कोजी के 10 डायरेक्शन के सीन में जाता है और देखता है कुछ और अपडेट्स। और इस बार देखता है हिडारी को कुछ ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वो खुश है, जूरा खुश है। लोग इसी अपडेट में कोनोहामारू को भी देखते हैं और कुबो को भी देखता है। भाई पता नहीं क्या कुक होने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कवाकी को गुस्से में देखते हैं, हिमावारी को देखते हैं और बोरुटो को कारमा के साथ देखता है। तो भी एग्जैक्ट बोरुटो को ठीक वैसे ही देखता है जैसा वो बन जाता है जब मोमोशिगा उसके ऊपर आता है। भाई थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। आगे अपडेट देख के कोजी पैनिक कर जाता है, बोरुटो को बताता है ये इंपॉर्टेंट है बोरुटो को अच्छे से सुनने के लिए। बोरुटो ने जो सारदा के साथ डिकॉय प्लान किया, ये प्लान यहाँ पर फेल होने वाला है। बोरुटो ये सुन के शॉक होता है और ऑन दी अदर साइड देखता है सारदा को कस के पकड़ के रखा है कोड और कुछ रिलीज करता है ऑरा, जिससे सारदा के पॉकेट से वो सिंबल्स बाहर आ जाता है जो उसको बोरुटो ने दिया है। जिस सिंबल को फॉलो करके बोरुटो उसको बचाने वाला था। कोड ये सारे सिंबल देखने के बाद बताता है नो वंडर उसको सारदा से बोरुटो के चाक्रा प्रेजेंस मिल रहा था। कोड उनका प्लान समझ आता है और बताता है, तो ये सारे सिंबल्स को फॉलो करके बोरुटो अपना टेक्निक यूज करके वहां तक पहुंच जाता है। हाँ, आगे सारदा समझ आती है दिस इज बैड, प्लान चौपट हो चुके हैं। सारदा मांगे को शारिंगन यूज करने वाली थी और कोड सारदा को क्लॉ में पुश करके अंदर घुसा देता और बताता है यहाँ पर सारदा इज टू लेट। दोबारा काशिन कोजी के वहां पर जाता है। काशिन कोजी से ये वार्निंग सुनने के बाद बोरुटो पैनिक करता है और इमीडिएटली सारदा को चेक करने के लिए जाने वाला था, पर वहां पर कोजी बताता है उसको वहां पर ना जाने के लिए। पर बोरुटो सुनता नहीं, टेलीपोर्ट करता है, वहां पर जाता है और देखता है बस क्लॉ मार्क्स है। सारदा गायब है और बोरुटो के वो सिंबल्स क्लॉ मार्क्स के बाहर। ये देख के बोरुटो हो जाता है पैनिक और बस बताता है सारदा फिकर कर रहा है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, एडिटर लास्ट में बताता है नो न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सितंबर 18 को। तो 1 महीने का ब्रेक तो ऐसे हमको मिलता है, पर अभी 2 महीने का ब्रेक समझ लो, मतलब नेक्स्ट मंथ कोई चैप्टर नहीं आएगा। तो इट इज व्हाट इट इज भाई। अब प्रेडिक्शन दे सकते हो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये ब्रेक मुझे अच्छा नहीं लगा, मंथली मांगा में ब्रेक मिलता है तो गुस्सा तो आता है। बाकी ऑफ कोर्स ये वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक बटन, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।